आज मैं मसाला किचन के थ्रू आपको तैयारी करवा रही हूँ त्योहार की। और पता है बन क्या रहा है? गुलाब जामुन, जो हर जगह फिट हो जाता है। काला गुलाब जामुन, क्या प्रॉब्लम आती है उसे बनाने में? अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो ये प्रॉब्लम तो छूमंतर होनी ही है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गुलाब जामुन न फटे, न ड्राई हो, ना ही अंदर से गोली बने, तो इसके लिए हमें खास ट्रिक्स को ध्यान में रखना है। 1 किलो गुलाब जामुन का पूरा मेजरमेंट बताऊंगी आपको, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या वो देख लेते हैं। अब गुलाब जामुन बनाने से पहले पहला जो स्टेप लेना है वो है चाशनी का। हम लेंगे 4 कप चीनी। जी हाँ, सुनकर चौंकिए मत, 2 कप से भी हमारा काम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीनी गुलाब जामुन के लिए? गजब! वो इसलिए कि गुलाब जामुन जब आप लेते हो, आज पूरा वीडियो डिटेल आप देखेंगे, एक एक गुलाब जामुन का वेट भी आप देखेंगे, और उसके बाद ये नोटिस करेंगे कि जब हम 1 किलो गुलाब जामुन लाते हैं तो उसमें सिरप भी काफ़ी सारा होता है। सिरप के साथ तौल दे। और दूसरा, गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो वेस्ट नहीं होती है, अच्छे से डूबे, इसके लिए हमें चाशनी ज़्यादा बनानी पड़ती है। 4 कप चीनी लेंगे और हम इसमें 2.5 से 3 कप, मतलब 3 कप भी ले सकते हैं, 2.5 कप भी ले सकते हैं, पानी डाल दीजिए और इसे घुलने दीजिए। चीनी अगर गंदी है तब तो आप उसकी सफाई करेंगे थोड़ा दूध डालकर, लेकिन नॉर्मल ज़्यादातर चीनी आजकल साफ मिल रही है, तो ये सब करने की आजकल ज़रूरत पड़ नहीं रही। तो मैं हमेशा चीनी साफ लेती हूँ। और हाँ, चाशनी तो हमने पकाने के लिए रख दी है। चीनी घुलने के बाद 4 से 5 मिनट हमें और पकानी है। कहाँ तक पकानी चाहिए वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक फौरन ये काम कर लीजिए, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बारी है इसमें थोड़ी सी केसर डालने की, थोड़ा सा रोज़ वाटर डालने की। बस ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको कम से कम 5 मिनट तक उबलने देंगे। 5 मिनट बाद आप जब इसे चेक करेंगे तो आपको एक चिपचिपा शहद जैसा फील होगा। तार नहीं चाहिए, बस चिपचिपी होनी चाहिए। इस टाइम पे आप चाहें तो 2-3 ड्रॉप्स नींबू का रस डाल दीजिए, जिससे ये चाशनी आगे भी आपकी चिपके नहीं, और उसके बाद बस गैस बंद कर दीजिए। तो पहली चीज़ जो आती है, आज हम ट्रेडिशनल तरीके से जो गुलाब जामुन बनाने चाह रहे हैं तो हम मावे से बनाएंगे। तो मावा कौन सा होना चाहिए? जैसे मार्केट में कई टाइप के मावे मिलते हैं, तो अगर आप इस समय मावा ले लोगे, एक तो आपको सही मिलेगा। जैसे जैसे त्योहार नज़दीक आएगा आपको मावा मिलावट वाला मिलेगा। जरा सोचिए, एकदम सडनली इतना सारा मावा कहाँ से आएगा? तो ये लोग क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं मावे को, और उसमें मीठा सोडा डालते हैं, कुछ और केमिकल्स भी डालते हैं, जिससे उनका मावा खराब ना हो। लेकिन शिकायत ये होती है कि गुलाब जामुन आपके बिखर जाते हैं, क्योंकि वो सोडा वाले गुलाब जामुन। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आज जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, दिवाली तक ये आपके गुलाब जामुन कभी खराब नहीं होंगे। अभी से ही बना डालिए, या फिर मावा घर पर बनाइए। मावा 2-3 तरीके का आता है, आप उनसे कहिए गुलाब जामुन वाला मावा, उसको हरियाली मावा भी कहते हैं। तो बस वो मावा आप ले लीजिए और उसी से लीजिए जिसको आप जानते पहचानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक परात ले लिया है मैंने, नीचे से एक कपड़ा इसलिए रखा जिससे थाल में मैं इस मावे को जब मसलूंगी तो ये थाल सरके नहीं। छोटी सी ट्रिक है, इसे जरूर ध्यान से देखिए। 250 ग्राम मैंने मावा लिया है और ये बिल्कुल ताज़ा मावा है। पहले मैंने मावे को मोटे ग्रेटर से ग्रेट किया, उसके बाद मैं हथेली लेकर इसे इस तरीके से मलूंगी। इस मावे के अंदर जो पतले पतले दाने होते हैं, अगर हमने उसे मसला नहीं ढंग से, तो ये मावा ढंग से अच्छे से प्लेन नहीं होगा। जितना प्लेन नहीं होगा, गुलाब जामुन का टेक्सचर अच्छा नहीं होगा, या अंदर गुठली बैठ जाएगी, या फिर ये गुलाब जामुन फट जाएगा जाके। तो आज सारी ट्रिक्स आपको समझाऊंगी। ये ट्रेडिशनल गुलाब जामुन एक बार जब आपने बना लिया, आपकी हिम्मत खुलेगी। बार बार, आज 1 किलो बना रहे हो, कल 10 किलो बना लोगे, बिना डर के बना लोगे।
तो हथेली से मैंने इस तरीके से रब किया, दाना उसका ब्रेक होता जा रहा है। पहला एक बार किया, फिर दूसरी बार भी किया, लेकिन ध्यान रहे इस मावे में से ऑयल नहीं छूटा। इसका मतलब यही है कि गुलाब जामुन का मावा बिल्कुल परफेक्ट मावा है। अब बारी है इसी को ही हम साथ में अलग से रखते हैं और यहाँ पर लेते हैं पनीर। पनीर भी रखा हुआ नहीं होना चाहिए, पानी में रखा हुआ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ताज़ा पनीर ले लीजिए, खुद फाड़िए, चाहे मार्केट से लाइए, चॉइस आपकी है। बस इतना आप ध्यान रखिए, आगे जो मैं बताती जाऊंगी उस पर ध्यान रखना पूरा जरूरी है। हम सिर्फ 60 ग्राम लेंगे और इसे भी पहले ग्रेटर से ग्रेट कीजिए, फिर इसे भी हथेली से रब कीजिए। इसमें भी दाना होता है, इसलिए ये दाना नहीं होना चाहिए। अगर पनीर आप घर पर फाड़ रहे हैं तो मुश्किल से मतलब थोड़ा सा ही दूध, 2 कप दूध आप फाड़ लीजिए, लेकिन याद रहे पानी वाला ये पनीर नहीं होना चाहिए। अगर पानी वाला पनीर हुआ तो आपके गुलाब जामुन मतलब फैलते चले जाएंगे, उसका शेप होल्ड नहीं हो पाएगा। जो नॉर्मल गुलाब जामुन होते हैं और काले गुलाब जामुन होते हैं, आपको फ़र्क मैं बताऊंगी। पहला फ़र्क तो ये होता है कि नॉर्मल गुलाब जामुन में हम भले ही पनीर न डालें, लेकिन काले गुलाब जामुन में पनीर हम ज़रूर डालते हैं। और सच कहूँ तो नॉर्मल गुलाब जामुन से काला गुलाब जामुन शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है और खाने में उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, मावा और पनीर। आज मैं जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अंदाजा मत करिएगा अगर पहली बार बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग खास एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं अगर हमने ध्यान से सब चीज़ को नापा नहीं। मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, टेबल स्पून जो होता है बिल्कुल नाप कर लेवल में 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। 1 टीस्पून मैंने पिसी चीनी ली है। 1/4 टीस्पून मैंने लिया बेकिंग पाउडर। ध्यान से सुनिएगा, 3 टेबल स्पून मैदा, वो भी बिल्कुल लेवल में। 1 टीस्पून पिसी चीनी, क्योंकि हम काला गुलाब जामुन बना रहे हैं। और मैदा अभी मैंने थोड़ा बचा के रखा है, डालूंगी मैं। और 1/4 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं। तो ध्यान से बस इन 3 चीज़ों को डालिए और धीरे धीरे मावे और पनीर के अंदर इन सब को मिक्स कर दीजिए। बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर टाइट हाथ से आपको रब नहीं करना है, हल्के हाथ से सबको मिक्स कर देना है। इस पूरे मिश्रण से जो परफेक्ट बड़े वाले गुलाब जामुन होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, वो आपके 16 बनेंगे। मतलब आपका पूरा 1 केजी गुलाब जामुन बन रहा है। क्योंकि जब हम मार्केट से लाते हैं उसमें नीचे कम से कम उसमें 300 ग्राम चाशनी होती है, क्योंकि चाशनी के बिना कभी भी गुलाब जामुन आपको बाहर से नहीं मिलता। अब यहाँ पर मैंने सबको मिक्स कर दिया है और मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे रही हूँ। इसे जिप लॉक में रख रही हूँ इसलिए क्योंकि ये सूखे रहे। इधर मैंने एक कढ़ाई रख दी है जो कि थोड़े मोटे तले की है। बस उसे आप गैस पर गरम करिए, घी में बनाइए या ऑयल में, चॉइस आपकी है। ऑयल अगर आप ले रहे हैं तो जिसमें कोई भी फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो, ऐसा ऑयल लीजिए। मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है, उसी से ही नाप के मैं सारे अंदाजे से 16 भाग में इसको कर रही हूँ। हो सकता है इससे थोड़ा मुझे बढ़ाना पड़े, मतलब इतने ही बराबर के साइज़ के बने, इतना बस ज़रूरी है। आप चाहें तो इसमें अंदर किशमिश या चिरौंजी भी भर सकते हैं, और नहीं तो काला गुलाब जामुन में कुछ भी भरा हुआ नहीं होता। वैसे कैसे भरे हुए बनाए जाते हैं वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं सारी लिंक आपको गुलाब जामुन के जितने अभी तक बना चुकी हूँ, कई सारे बनाए हैं, सूजी के भी बनाए हैं, आटे से भी बनाए हैं, बची हुई रोटी से भी बनाए हैं, सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो आप यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने सबको बराबर नाप में पहले अलग अलग कर दिया। अब हथेली, दोनों हथेलियाँ, दोनों हाथ की हथेलियों से प्रेस करते हुए गोल शेप दे रही हूँ। देखिए मावा कितना बढ़िया होल्ड हो रहा है ना, कोई शेप उसका चपटा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब मेरे पास एक छोटा सा पार्ट है इस मावे का ही, तो जो मैं डालकर आपको दिखा रही हूँ कि ये इतना ज़्यादा लो भी नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं, इतना ज़्यादा लो कि वो उठे ही ना। ठीक है, तेज़ गरम तो चाहिए नहीं, ये सबको पता होता है। हमें कैसा चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। आपको अब मैं बताऊंगी कि ये जो मैं गोला डालूं, अभी जो डाला था वो बहुत देर बाद जाके ऊपर आया, वो नहीं चाहिए। मैं डालूं और वो एक आध सेकंड के बाद ऊपर आ जाए,
वही टेम्परेचर चाहिए शुरू में। दूसरी चीज़, जब हम गुलाब जामुन सारे डाल देंगे तो गैस बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो ये जो गुलाब जामुन का मैंने पार्ट पहले डाला था वो देखिए आया ऊपर, लेकिन बहुत देर बाद। अब मैं दोबारा डाल रही हूँ। एक और दूसरी बात, ये चम्मच से आप चलाते रहेंगे, वो नीचे नहीं चिपकेगा। नीचे नहीं चिपकेगा, ये फौरन ऊपर आ गया, लेकिन कुछ 2 सेकंड के बाद। और ये चम्मच का चलाना क्यों ज़रूरी है? ऑयल यदि हिलता रहेगा तो गुलाब जामुन नीचे जाके बैठेंगे नहीं। तो बस किसी की हेल्प भी ले सकते हो, या फिर गुलाब जामुन इस तरीके से डालिए, ये करेक्ट टेम्परेचर है। और ऑयल को चलाना बिल्कुल मत भूलिए। अब है उस खास बात को समझना। गुलाब जामुन के अंदर एक गोला सा बन जाता है, उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि आपने मैदे को, जो जितना मैदा है उसका रेशो के अकॉर्डिंग आपने मैदा नहीं डाला, ओवर डाल दिया या अंदाजे से डाल दिया। या फिर दूसरा कारण है कि आपने उसे तेज गैस पर शुरू में डाल दिया तो अंदर का हिस्सा वो पक नहीं पाया। तो 2 कारण इसके होते हैं। तो हलवाई लोग क्या करते हैं, बड़ी कढ़ाई होती है उनके पास, वो लोग ऐसे कढ़ाई को चलाते हैं, पर हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, एक चमचा लेते हैं और धीरे से वो गुलाब जामुन को टच ना हो और हम चलाते हैं। आज का आपको ध्यान ऐसा रखना है कि इतना भी स्लो ना हो कि गुलाब जामुन फट ही जाए, तो इस बात का खास ध्यान रखना। और एक हाथ मेरा चलाने में था, एक हाथ गैस के टेम्परेचर पर था। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल बीरबल की खिचड़ी बन जाए, है ना, कि हम बिल्कुल स्लो कर दें, और ऐसा भी ना हो कि जलने लग जाए। तो ध्यान आपको रखना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना, बाहर की मिलावट से बचोगे, सस्ते में स्वादिष्ट और हेल्दी सी घर पर ही हर चीज़ बनाओगे, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, कैसा भी हो। अब मुझे पूरा अच्छे से लगा कि हाँ, गुलाब जामुन जो है पूरा अच्छे से ऊपर तक आ गए हैं, गोल्डन कलर के होने जा रहे हैं। तो मैंने उस करछी को हटा दिया। अब जो झारा है ना, उससे मैं यहाँ देखो रोटेट करती जा रही हूँ, ऊपर नीचे करती जा रही हूँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ नीचे से पके, ऊपर से ना पके। तो आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान दोगे ना तो समझ पाओगे। पता है, अगर आसपास भी मेरे या कहीं मेरे घर में या कहीं भी किसी वजह से कोई हलवाई आ जाता है ना, मैं तो उसके पीछे मतलब हटती ही नहीं, हर स्टेप समझने की कोशिश करती। तो यूँ समझिए, आपके सामने एक कोई मतलब मैं आपके सामने बना रही, तो आपको एक भी स्टेप छोड़ना नहीं चाहिए, आपको हर स्टेप को फॉलो करना चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है ना। अब आप चाहें तो इस गोल्डन कलर से गुलाब जामुन को निकाल लीजिए, चाशनी में डाल दीजिए। अब आप देखिए, कई लोगों के यहाँ चाशनी में गुलाब जामुन डालते पिचक जाते हैं। उसका क्या कारण है? चाशनी अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो गुलाब जामुन पिचक जाएंगे, और चाशनी बिल्कुल ठंडी होगी तो वो चाशनी पिएंगे ही नहीं, ड्राई ड्राई हो जाएंगे। तो गुलाब जामुन की चाशनी कैसे होनी चाहिए? आप फिंगर डालो तो वो आप सह सको, इतना गर्म होना चाहिए। और गुलाब जामुन अभी हमारे पकेंगे, ये गोल्डन कलर के हमें चाहिए होते तो हम इसी समय निकाल लेते, पर हमें चाहिए काले, एक मोटी लेयर। आप आखिरी में कट के जब आप देखेंगे ना उसको, गुलाब जामुन को, कि कैसे एक मोटी परत सिकी हुई होती है बाहर से, वो होते हैं काले गुलाब जामुन। इनमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, पर जो रिजल्ट होता है ना, लाजवाब होता है। 16 के 16 गुलाब जामुन मैंने एक साथ ही बनाए हैं ताकि एक ही कलर के ये बन जाए। अगर आपने परफेक्ट नाप दी तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल कैरेमल कलर परफेक्ट आया है। अब ये गुलाब जामुन जब आप चाशनी में डाल रहे हो तो देखिए कैसे ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं ना। इसका मतलब अभी चाशनी उन्होंने पी नहीं है। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, झुन झुन झुन, मतलब वो धीरे धीरे चाशनी पिएंगे। और बस ऐसे हल्के हाथ से थोड़ा दबा दीजिए, धीरे धीरे वो नीचे बैठेंगे, बढ़िया भारी हो जाएंगे। और अभी चाशनी का कलर देखिए कैसा है, और मैं जब बाद में आपको चाशनी का कलर दिखाऊंगी वो कैसा हो जाएगा। ये काला है ना, अपना कलर चाशनी को भी दे देता है। छन्नी रख दीजिए, 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जाते जाते और आपको बताती हूँ, ये ट्रिक है वो ऐसी है कि कई बार हम मीठा बना लेते हैं, और मीठा बना के हम लोग ये रख देते हैं और छन्नी रख देते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे हमें वेट करना है। कई बार ओवरनाइट भी रख देते हैं। ऐसे में कई बार चींटी ना आए
तो 2-3 घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाए और आपको रखना है ओवरनाइट, तो नीचे एक पानी का परात रख दीजिए आएगी, तो कभी भी मीठे के पास चींटी नहीं आएगी। छोटी सी ट्रिक है, हमारा भी एक्सपीरियंस है, आप भी शेयर किया कीजिए आगे। तो अब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, हम निकाल कर उसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन है, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए थे वही गुलाब जामुन है। मैंने पूरी कोशिश की है हर स्टेप आपको समझाने की, सामने आकर समझाने की। चॉइस आपकी है, आप कितना समझ पाते हैं। अपनी टीम को बोल देती हूँ कि बिल्कुल बहुत ही नो एडिट वीडियो बनाओ, वो भी दिवाली के टाइम, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको ज़्यादा एडिटिंग वाले वीडियो नहीं मिले, आपको सारी चीज़ें, सारे स्टेप समझ में आ जाएं। और चाशनी का कलर देखिए चेंज हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है, पर चिंता मत कीजिए, ये पूरा चाशनी जो है आपके काम आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ एक गुलाब जामुन का वेट क्या है। 50 ग्राम का एक गुलाब जामुन है, तो मतलब साफ है कि 16 गुलाब जामुन मतलब 800 ग्राम, और आप 200 ग्राम आपको चाशनी तो हमेशा मिलती है, 200 से 300 ग्राम। बस आप 1 किलो गुलाब जामुन आपके तैयार है। मेरा करेक्ट रेशो कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। इसे कब बना रहे हो, करवा चौथ पे या दिवाली पे, बनाइएगा जरूर, और बिल्कुल बिंदास होके बनाइए, बिना टेंशन के बनाइए। गुलाब जामुन का आपने फाइनल रिजल्ट देखा। जब हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो मन जैसे मेरा खुश होता है, आपका भी खुश होगा, मुझे पता है। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे जरूर बताया कीजिए।